उनके साथ अजय वर्मा जी, आपको आंदोलन करना है तो सड़क पे कीजिए, संसद में तो सवाल कीजिए। जनता जानना चाहती है सच में नीट में क्या है, किसकी गलती है। सीबीआई को अब दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पास हुए उनकी क्या गलती थी, जिन्होंने सही में मेहनत करके पास करा। ये सब सवाल कैसे होंगे जब तक आप धर्मेंद्र प्रधान से संसद में सवाल नहीं करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान संसद के पटल पे जवाब नहीं देंगे सबको। संसद में आंदोलन थोड़ी करना है, संसद इज फॉर डिस्कशन एंड नॉट डिसरप्शन। अजय जी, ऐश्वर्य जी, पिछले 10 साल से हम देश की जनता के साथ सड़कों पर सवाल ही कर रहे हैं और सरकार से ये पूछ रहे हैं कि आपकी नीति और नियत और मंशा क्या है। जी मैं आपको बता दूं ना, तो संसद में आज नई पार्लियामेंट शुरू हुई है। अहंकार से चूर जब देश के राजा थे और उनका अहंकार जब टूट गया और टूटने के बाद उस अहंकार को जब जनता ने तोड़ दिया और नीट के 24 लाख और प्लस 6 लाख 32 लाख लोगों बच्चों का भविष्य और 32 लाख के साथ एक परिवार में 5 लोग होते हैं, करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग प्रभावित वो लोग हो गए जो ये चाहते थे कि इस देश में रामराज आ गया है, इस देश में गुंडाई खत्म हो गई है, इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, इस देश से कालाधन खत्म हो गया है, इस देश में अब तो बस ईमानदारी का प्रथा चल रही थी। तो आखिर ये कैसे हो गया? ये संयोग है या प्रयोग है, ये पूछना चाहते हैं हम कि भाजपा शासित प्रदेशों में ही, बिहार हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, आखिर ये भाजपा शासित प्रदेशों से अरेस्टिंग और सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये किसका सहयोग और प्रयोग है, ये सवाल। तीसरा ये बताइए कि इन भविष्यों से जो खिलवाड़ किया गया, कहीं 40 लाख कहीं 30 लाख रुपए लेकर और सारी चीज़ें, तो क्या अपोजिशन के लोग सवाल भी ना पूछे? ये भी सरकार उल्टा हमसे पूछेगी, हम उसका विरोध भी ना करें? संसद एक माध्यम होता है। हाँ, सबसे बड़ी विरोध कीजिए ना। नहीं अजय जी, मैं कह रहा हूं आपको बीजेपी से, शहजाद की पार्टी से सवाल पूछना है, बिल्कुल पूछिए, लेकिन कैसे करेंगे? डिसरप्शन करके थोड़ी नहीं। संसद के अंदर आंदोलन करके क्या होगा? संसद के अंदर तो जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो नेता हैं, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना, आपको प्रधानमंत्री से भी पूछना है, पूछिए, सवाल पूछिए ना। जनता जानना चाहती है। जिस जनता ने आपको भी और उनको भी संसद में भेजा, इसलिए भेजा है कि उनके मुद्दों को रखिए, आप उनके मुद्दों को रखिए। आप संसद में जाके आंदोलन करने लगते हैं। आप आंदोलन जंतर मंतर पे कीजिए, संसद में सवाल पूछिए। बात हम उनसे कुछ पूछते हैं, जवाब वो देते ही नहीं है उन सवालों का। हम बात पूछते हैं तो हम कहते हैं कि गुजरात पे बताइए, तो वो चले जाते हैं महाराष्ट्र पर। ऐसा है, कहते हैं उत्तर प्रदेश पे बताइए, हिमाचल पर। ऐसा है क्या शहजाद? शहजाद जवाब दे रहे हैं आपको। जी देखिए, आपको याद होगा कि इससे पहले की जो 2 संसद के सत्र लगातार हुए, तो ये कहते थे कि हम जनता के मुद्दे लेकर आए। रफाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बावजूद भी रफाल पर हंगामा मचाते रहे। फिर पेगासस लेकर आए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेगासस पर आ गया, फिर भी पेगासस पर हंगामा मचाते रहे। फिर हिंडनबर्ग लेकर आए, हिंडनबर्ग पे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर भी हंगामा मचाते रहे। और जब हम कहते थे कि आइए जनता के मुद्दों पर बात कीजिए, तो भाग जाते थे। आज ये 58 लोगों की जान गई, ये जनता का मुद्दा नहीं है क्या? आपने जो 3-3.5 रुपए कर्नाटका में पेट्रोल डीजल पानी के भाव बढ़ा दिए, ये जनता का मुद्दा नहीं है क्या? आपने तो वादा किया था ना, महंगाई को कम करेंगे इस बार। हिमाचल प्रदेश में भी महंगाई बढ़ा दी और कर्नाटका में भी बढ़ा दी। आपको राज्यों के बारे में पूछे जो आपके राज्य हैं, तो बोलते हैं कि इन राज्यों के बारे में मत पूछे। और चलिए मैं आपको पेपर लीक के बारे में बोल देता हूँ। हालांकि राजस्थान में जब 20 पेपर लीक हुए, तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। सुरेश ढाका को संरक्षण दिया सलमान खुर्शीद ने। गोपाल केसावत के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए थे, चलते हुए दिखाई देते थे। परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एनटीए के तो चेयरपर्सन को हटा दिया गया, बताइए अब जो तेजस्वी यादव के साथ प्रीतम का लिंक निकला और प्रीतम का सिकंदर यादवेंदु के साथ निकला, खंडन कीजिए। एक भी बार खंडन नहीं किया। झारखंड से जो तार जुड़ रहे उसके बारे में एक भी बार खंडन नहीं किया। यह दिखाता है कि आपकी मंशा पेपर लीक नहीं, और पेपर लीक पर हमला करते करते चलिए मोदी जी को गाली देना, बीजेपी को गाली देना, उत्तर प्रदेश को गाली दे दी भाई। शशि थरूर लिखते हैं, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? वो प्रदेश जहां पर पहले ही उत्तर पता चल जाए, प्रश्न से पहले उत्तर पता लग जाए। नहीं, और उसको शशि थरूर क्या लिख रहे हैं ऊपर? वर्ड शानदार। और अखिलेश यादव उसमें चुप है। और आज मैं वेट कर रहा हूं भाटी जी। नहीं, ही विल कम, आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूं। मुझे बताया गया, ये मेरा सवाल बताया गया है कि भाटी जी और समाजवादी पार्टी के नेताओं को बोला गया कि ये शशि थरूर का खर्चा नहीं उठाना है। इसीलिए अब बताइए, इसीलिए इन्होंने ये कहा। ये है आपकी कांग्रेस पार्टी। नहीं, इन्होंने ये कहा, ये आपकी कांग्रेस। हिंडनबर्ग इनको याद है, इन्होंने याद कर लिया हिंडनबर्ग। पेगासस इनको याद है, लेकिन विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक महिलाओं की बात करता रहा, मजदूरों की बात करता रहा, महंगाई की बात किया, बेरोजगारों की बात की, उसका जवाब दिया सरकार ने।
शहजाद भाई एक जगह बता दीजिए कि आपने कहीं जवाब दिया हो। तब तो आप विपक्ष को नकार रहे थे, आप पूरे देश की जनता को नकार रहे थे, आप अपने आप को तानाशाह साबित करने में लगे हुए थे। आज ये देश की जनता ने आपको दिखाया आपकी ताकत कि देखो भाई हमारी ताकत ये है और तुम्हारी ताकत ये है, हम तुम्हें चुनेंगे, हमारे से तुम हो, तुमसे हम नहीं है। तो यही सच्चाई है शहजाद भाई, आपको मानना होगा। तानाशाही ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। केवल एक वाक्य, बोलिए 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 बोलिए। महंगाई मुद्दा है, वन वर्सेस वन, हैं? वन वर्सेस तो वन। कर्नाटक संजय जी एंड शहजाद, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। संजय जी एंड शहजाद, थैंक यू। कर्नाटक मैं हट रहा हूं में पीछे। पेट्रोल और डीजल का भाव क्यों बढ़ा संजय जी है, एंड पानी का शहजाद। भाव क्यों बढ़ा नहीं, है? ऐसा नहीं हो सकता। वन प्लीज। नहीं ऐश्वर्या, सवाल सुना आपने? सवाल सुना मैंने, पूरा सुना। आप जरी कर्नाटका की एक-एक करके, महंगाई एक-एक सेकुलर करके, महंगाई, एक-एक करके। आप सुन लीजिए, राष्ट्रीय मुद्दे पे सुन जरी लीजिए, करेंगे, अरे तो सुन, बिहार पे जाएंगे। चलिए राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे ये है कि आपके समय पर 12% महंगाई थी, आज 4.5%, दो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, महंगाई मुद्दा है ना, तो कर्नाटका में पेट्रोल, डीजल, पानी, दूध के दाम क्यों बढ़ा है? ठीक है, आप सुनिए। ये कमर, आपके किसानों की कमर तोड़ी नहीं तोड़ी? सवाल करके रुकिए ना, किसानों की कमर सवाल तोड़ी नहीं करके रुक तोड़ी? जाइए सर। किसान खुश है? अब रुक तो जाइए सर, जवाब ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 12% महंगाई दर। मुझे इतना मालूम है कि 70 रुपए का डीजल और पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है। ये बताएं कौन सा, कैसे 12% की महंगाई दर आपकी कम हो गई? मैं बताता हूं। जाइए, रुक जाइए। 100 रुपए का सरसों तेल हमें 240 रुपए में मिल रहा है। आप ये बताएं कौन महंगाई आपने कम कर दी? 12%। आप जो चीज सामने दिख रहा है, दाल 100 रुपए का, आपने 300 रुपए किलो दाल 200 रुपए किलो बेचवा दिया। आपके आटा की कीमत 40 रुपए पहुंच गया और आप कह रहे हैं कि 12% महंगाई दर। मतलब आपसे, आपके टाइम पे, यानी कांग्रेस के सरकार से आपके मोदी की सरकार में महंगाई कम है। कैसे तो कम है भाई? जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं क्या? जवाब 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 एकदम सटीक जवाब देता हूं। आपने कहा कि 70 रुपए से आज पेट्रोल के दाम 95 हो गए। आपके स्टेट में 100 से ऊपर है, पर हमारे स्टेट में 95 है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पेट्रोल के दाम 2014 में, 2004 में कितने थे? 30 रुपए, 32 रुपए। 32 से 70 कैलकुलेट कर लीजिए और 70 से 95 कैलकुलेट कर लीजिए। इनके समय पर 150% बढ़ा, हमारे समय पर 30% बढ़ा। पर चिल्लाएंगे ये ज्यादा और अपने राज्यों में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाएंगे। गजब है, गजब है। वो पहला चुनाव, गजब है। भाषण दिल्ली में कि मेरा तकदीर है कि रेट कम हो गया, 30 रुपए प्रति बैरल। 2 बार एक्साइज ड्यूटी काटा है। बैरल सरकार को कच्चा तेल मिला। अच्छा, तो कर्नाटक में क्यों बढ़ा? अजय वर्मा, अजय वर्मा। नहीं नहीं, आप कच्चा तेल पे जाइएगा बाद में, पहले आइए शशि थरूर पे, पहले आइए शशि थरूर पे। आप इनके साथ खड़े कि इनकी बताइए जरा, दुष्यंत नागर बताइए। उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश से जो भी पढ़ के निकला, दुष्यंत नागर, विच इंक्लूड्स यू एंड मी, विच इंक्लूड्स यू एंड मी। ऐश्वर्या जी, आपके पास क्या आपके प्रश्न से पहले उत्तर थे? मेरे पास नहीं थे क्या? शानदार। एंड अखिलेश यादव, राहुल गांधी, दोनों सांसद उत्तर प्रदेश के चुप हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश की बहुत बढ़ाई की है ना। नहीं, उत्तर प्रदेश की बहुत बढ़ाई की है ना। किसने की? शशि थरूर ने। मैं वेट कर रहा था भाटी जी की अभी तो। हाँ अजय जी बोलिए, आपको बोलना है, बोलिए। मैं आप इसे तो कहना चाहता हूं, बोलिए ना, बोलिए। अगर आपका काले धब्बे का चेहरा उत्तर प्रदेश का शशि थरूर या और सांसद या कांग्रेस के लोग दिखाना चाहते हैं, करोड़ों छात्र, लाखों छात्र बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और भ्रष्टाचार से जूझ रहे हैं, तो वो आईना दिखाया गया है आपको कि देखिए आपकी सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर उसको आप कैसे अपना एजेंडा बना रहे हैं, उसे एजेंडा बना के कि अपमान कर रहे हैं, ये केवल झूठ का पुलिंदा है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। भाजपा मुद्दों से भटकाने के लिए, नीट की परीक्षा वाले मुद्दों से भटकाने के लिए दाएं बाएं इन सब चीज़ों को लेकर आ रही है। ये नहीं चलेगा इस देश में, जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये पूछता है संसार, पूछता है भारत नहीं, पूछता है संसार।